देश की राजधानी दिल्ली के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी आज घने कोहरे का अलर्ट जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी। यूपी के कई जिलों में घना कोहरा छाया। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बहुत ही कम है। गाड़ियों की रफ्तार पर रोक लग गई है। यातायात पूरी तरह से ब्लॉक नजर आ रहा है। तस्वीरें आपके सामने। गाड़ियों की स्पीड रुकी रुकी नजर आ रही है क्योंकि कोहरा बहुत ही ज्यादा है। तो यूपी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तर प्रदेश में ठिठुरन बढ़ गई है। तापमान तो कम है ही, विजिबिलिटी भी बहुत ज्यादा कम है और आज ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है उत्तर प्रदेश में कोहरे का। बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में जो घना कोहरा है वो छाया हुआ है। विजिबिलिटी बहुत कम है। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर असर पड़ा है, यातायात पर असर पड़ा है। घने कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार थम गई है और घने कोहरे ने लोगों की परेशानियों में इजाफा किया। तस्वीरें आपके सामने। मोतीबाग इलाका दिल्ली का, ITO सेक्टर 18 नोएडा का इलाका और नोएडा का DND कोहरे की मार से 2-4, कुल मिलाकर विजिबिलिटी न के बराबर। तो आपको नोएडा दिल्ली बॉर्डर की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली के ITO और मोतीबाग की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। नोएडा में भी विजिबिलिटी बहुत कम है। कुल मिलाकर कोहरे की वजह से लोगों को आने जाने में, अपनी मंजिल तक पहुंचने में देरी हो रही है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर जा पहुंचा है और इसके बाद राजधानी में ग्रैप 4 के नियम लागू हो गए हैं। पाबंदियां लागू कर दी गई हैं और इसके तहत कई कामों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। निर्माण और ध्वस्तीकरण से जुड़े काम बंद रहेंगे। साथ ही ट्रकों की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है, जिससे कि लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के स्तर से निजात मिल सके। इससे पहले दिल्ली की हवा दिसंबर में भी बेहद खतरनाक स्थिति में दर्ज की गई थी, जिसके बाद ग्रैप 4 के प्रतिबंध लागू किए गए थे। हालांकि बाद में हवा में सुधार होने के चलते प्रतिबंध हटा दिए गए थे, जिसके बाद दोबारा शनिवार से इसे फिर से लागू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल को देंगे 830 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात। 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। इंडिगो पर DGCA का सबसे बड़ा एक्शन, 22 करोड़ 20 लाख का ठोका जुर्माना। VP को पद से हटाने के निर्देश। फ्लाइट संकट मामले में बड़ी लापरवाही आई सामने। पठानकोट में बड़ी साजिश का खुलासा, 3 AK-47, 5 मैगजीन, 2 पिस्टल समेत 98 कारतूस बरामद। सर्च ऑपरेशन के दौरान जैमल सिंह बॉर्डर इलाके में मिले हथियार। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू कश्मीर में और कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था। श्रीनगर में सुरक्षा को और बढ़ाया गया। ड्रोन और CCTV से भी रखी जा रही है नजर। दिल्ली में बेहद जहरीली हुई हवा, लागू हुई ग्रैप 4 की पाबंदियां। दिल्ली NCR में सभी तरह के निर्माण कार्यों पर रोक, जरूरी सेवाओं को छोड़कर ट्रकों की एंट्री पर बैन। उत्तर भारत में कई राज्यों में छाया घना कोहरा, कई जगहों पर विजिबिलिटी हुई बेहद कम। वाहनों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। यूपी में आज घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट। मौनी अमावस्या पर आज प्रयागराज माघ मेले में महास्नान। 3 से 4 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना। 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती। ड्रोन और CCTV से लगातार रखी जा रही है नजर। पटना में एक नई ट्रेन की शुरुआत होने वाली है। पटना से नई दिल्ली राजधानी तेजस एक्सप्रेस ट्रेन में बम होने की खबर से जो हड़कंप मचा, उसके बाद एक वैकल्पिक व्यवस्था की भी बात चल रही है। अलीगढ़ में काफी देर तक इस ट्रेन को रोका गया था। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड के साथ ही RPF ने ट्रेन की तलाशी। इंडोनेशिया में लापता हुआ यात्री विमान, 11 लोग सवार थे। ग्राउंड कंट्रोल से टूटा विमान का संपर्क। बड़े पैमाने पर तलाश और बचाव अभियान जारी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज इंदौर में खेला जाएगा वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच। सीरीज में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं। जो आज जीतेगा सीरीज पर उसी का कब्जा होगा।